अदालतों ने यह स्पष्ट किया है कि यदि काम, जिम्मेदारी और योग्यता समान है तो नियमित कर्मचारी से। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल शॉर्ट्स पिटारा 9 पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कौन होते हैं। ये जानने के लिए वीडियो देखें। ये वे कर्मचारी हैं जिन्हें सीधे सरकारी भर्ती के बजाय एजेंसियों या अनुबंध के माध्यम से काम पर रखा जाता है। फील्ड वर्क ये कर्मचारी विभाग की कार्यक्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि ये सरकार के साथ काम करते हैं, लेकिन इनकी सेवा शर्तें नियमित सरकारी कर्मचारियों से अलग होती हैं, जो अक्सर एक निश्चित प्रोजेक्ट या समय अवधि तक सीमित रहती हैं। केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों में कुल संविदा कर्मचारियों की संख्या साल 22 में 14.5 लाख थी। ये आंकड़े श्रम और सांख्यिकी द्वारा जारी किए गए हैं। ये सभी कंपनियां पीएसयू विभाग के अंतर्गत काम करती हैं, जैसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एचपीसीएल, एनटीपीसी और ओएनजीसी। भारत में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत आपको पूरी सुरक्षा मिलती है और समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। अदालतों ने यह स्पष्ट किया है कि यदि काम, जिम्मेदारी और योग्यता समान है तो नियमित कर्मचारी से कम वेतन देना पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। ये संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 39 के सिद्धांतों के अनुरूप है। यदि ठेकेदार वेतन या सुविधाएं देने में विफल रहता है तो ये मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी है। आपका मुख्य नियोक्ता ये हो सकते हैं पीएसयूज जैसे कि एनटीपीसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीएचएल, गेल या आईओसीएल जैसी कंपनियां। ये सभी मुख्य नियोक्ता हैं। पूर्ण सरकारी विभाग जैसे कि कैग, इनकम टैक्स या जीएसटी विभाग, रेलवे या कोई भी स्वायत्त संस्थान या विभिन्न सरकारी मंत्रालय, ये सभी आपके मुख्य नियोक्ता हैं। ये एक्ट श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा देता है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन का भुगतान मिलता है। साथ ही कार्य के निश्चित घंटे और छुट्टियों का भी अधिकार है। भले ही आपको ठेकेदार ने रखा हो, लेकिन आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा, सुविधाएं और कानूनों का पालन सुनिश्चित करना मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है। तो अगली बार जब आपसे पूछा जाए कि आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, तो आप उस विभाग का नाम लें जहां आप रोज काम पर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को साफ पानी, शौचालय, कैंटीन और प्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलना अनिवार्य हैं। ये जिम्मेदारी ठेकेदार और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर दोनों की है। ध्यान रखें कि भारत सरकार ने लेबर कानूनों को बदल दिया है। अब 4 नए लेबर कोड्स आ गए हैं। हालांकि 1970 का एक्ट अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन भविष्य में ओएश कोड 2020 के तहत नियम लागू हो रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सुरक्षा को और मजबूत करते हैं। ये आपका भविष्य सुरक्षित करता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 अब 2020 के नए कानून में बदल गया है। ये नया एक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के शोषण पर पूरी तरह रोक लगाता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जिस विभाग में काम करते हो, संविदा पर आपको किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपको जानकारी प्राप्त कराएंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय कमेंट्स में बताना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारा चैनल शॉर्ट्स पिटारा 9 को अभी सब्सक्राइब करें।